चलो हम कलेक्शन देख रहे थे। नाउ हमने लास्ट क्लास में कलेक्शन इंटरफेस के कॉमन मेथड्स देखे थे और आइट्रेटर इंटरफेस देखा था। ये इंटरफेस है, ध्यान रखना, दिस इज अ इंटरफेस। ठीक है, तो वाया इंटरफेस हम लोग आइट्रेट करते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है एरे लिस्ट या जो भी क्लास है, इम्प्लीमेंटेड क्लास, जो बॉटम लेवल क्लास है वो प्रोवाइड करती है अपने अपने टेक्निक से। नाउ कम टू सेट। ठीक है, तो सेट का क्या फीचर है, कोई आदमी बताएगा? कोई एक आदमी, आप लोग, सेट का फीचर क्या है? एनीवन? कलेक्शन हम्म, कलेक्शन से वो तो ठीक है, कलेक्शन है, लेकिन सेट का फीचर क्या है, किस तरह कलेक्शन है? फिर इसमें अनऑर्डर सेक्शन होता है, जो ठीक है, सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो अनऑर्डर लिस्ट के जैसे शेप। ठीक है, अनऑर्डर होता है और मतलब इसमें डुप्लीकेट आइटम्स नहीं होते। एग्जैक्टली यूनिक आइटम होते हैं, अनऑर्डर्ड होता है, ये मेन फीचर है इसका। ठीक है, कभी भी ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। तो ये इक्वल्स मेथड अपना खुद का यूज करता है, इसका ओवरराइड होगा कहीं हैश सेट, ये सब इसकी जो इम्प्लीमेंटेड क्लास होगी वाया उसके, वो जरूर चेक करता होगा कि ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं। तो सेट में भी कलेक्शन इंटरफेस के सारे मेथड्स आएंगे, ये सारे मेथड जितने हैं ये कलेक्शन इंटरफेस के, और कुछ अपने सेट के भी होंगे, बट एटलीस्ट ये सारे तो होंगे। ऐड करना है सेट में, ऐड एलिमेंट, कंटेंट्स से चेक हो जाएगा, आइट्रेटर है, रिमूव है, साइज है, ऑलमोस्ट जो यूज किए हुए हैं वही है सारे। तो अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास देखते हैं, कहाँ पे कौन सी क्लास यूज करेंगे, किस सिनेरियो में। तो इसका 3 इम्प्लीमेंटेड क्लास के बारे में देखेंगे: हैश सेट, ट्री सेट, लिंक्ड हैश सेट। ट्री सेट बेसिकली हम लोग को ऐसा कलेक्शन कुछ बनाना है जिसमें यूनिक एलिमेंट हो। यूनिकनेस तो सेट में होना ही चाहिए, तो यूनिक हो। और सेट में होता है कि ऑर्डर नहीं होता है, बट अगर सॉर्टेड ऑर्डर में हम रखना चाहते हैं सेट को विथ यूनिक वैल्यू, देन वी कैन यूज गो विथ ट्री सेट। यानी सॉर्टेड ऑर्डर, यानी वो खुद से अपना चेक करेगा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी हम ऑर्डर फिक्स करेंगे उसके बेस पे वो चेक करेगा और एलिमेंट को रखेगा। लेकिन ये ट्री सेट नाम दिया है तो इंटरनली ये डेटा स्ट्रक्चर ट्री का यूज करेगा, बाइनरी ट्री का यूज करेगा कि कैसे रखना है ताकि फास्ट रिट्रीव कर सके। ठीक है, रेड ब्लैक ट्री और बाइनरी ट्री ये सब आप लोग पढ़े होंगे डेटा स्ट्रक्चर में, इंटरनल इसका अपना है। तो अगर सॉर्टेड डेटा आपको चाहिए सेट में, वी कैन गो विथ ट्री सेट। ऐसी डेटा जहां पे इंसर्शन और डिलीशन बहुत हो रहा है, ऐसा सेट बना रहे हो आप जहां पे रैंडमली डेटा इंसर्ट हो रहा है, बीच में कहीं भी इंसर्ट हो रहा है, ऐड हो रहा है और डिलीट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ईमेल्स, मेल्स जो होता है जीमेल का, अगर सोच के देखो वहां तो डुप्लीकेट आती है, बट लेट सपोज अगर मैंने सेट इम्प्लीमेंट किया और डुप्लीकेट नहीं आ रही है, तो हम लोग देखते हो मेल, नया मेल कंपोज करते हैं, कहीं कोई भी मेल को हम लोग डिलीट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंसर्शन और डिलीशन होता है। ठीक है, मेल्स आती या नई मेल्स आती हैं, वो इंसर्ट हुआ और डिलीट होती हैं। तो ऐसे केस में जहाँ पे ऑर्डर भी यहाँ मेंटेन होता है, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट का आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा। लिंक्ड लिस्ट जो होती है नोड बाय नोड रखता है, वन नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, इस तरह करके उसमें ऑर्डर मेंटेन रहता है। तो हम चाहते हैं इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रहे, डुप्लीकेट अलाउड ना हो। ठीक है, और उसी जगह यूज करेंगे जहां पे हमारी बहुत ज्यादा इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन है, सर्चिंग कम है। क्योंकि देखो सर्च इसलिए, सर्च जहां बहुत ज्यादा है, जैसे मान लो सर्च का ऑपरेशन हम लोग कहाँ करते हैं, लेट सपोज ट्रेन की लिस्ट हुई,
हम बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, हमें ट्रेन की लिस्ट बनानी है, सर्चिंग करना है, वन टाइम में बस ट्रेन की लिस्ट आ गई, उसके बाद सर्च करना है। मोस्टली उसमें सर्च का ऑपरेशन करना है यूआई पे। तो हम वहाँ पे लिंक हैश सेट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सर्च में क्या होगा, ये वन बाय वन जाके सर्च करता है। अब हम बीच से कहीं से भी सर्च करके लाना है तो ये स्लो हो जाएगा। तो ये हमें सोचना होगा जब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। क्या हम यूनिक एलिमेंट का ऐसा सेट बनाना चाहते हैं जहाँ फ्रीक्वेंट इंसर्शन डिलीशन है, क्योंकि वो हमें पता चल जाएगा कि क्या करना है। जैसे मान लो कस्टमर केयर का आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो वहाँ कंप्लेन मोस्टली आता है, कंप्लेन आप यूनिक रखना चाहते हो, तो वहाँ पे इंसर्शन डिलीशन बहुत ज़्यादा होता है। या फिर आप बोलते हो नहीं सर, सर्चिंग मेरा सबसे ज़्यादा होगा, कंप्लेन को हमें सर्च करना पड़ता है, वन टाइम इंसर्शन डिलीशन होगा। देन यू कैन गो विथ हैश सेट। जहाँ सर्चिंग बहुत ज़्यादा करना हो, फास्ट करना हो, वहाँ पे हैश सेट, क्योंकि यहाँ पे एक बार आइटम ऐड हो जाएगा, उसके बाद सर्चिंग ही मोस्टली करनी है। तो हैश सेट वहाँ यूज करेंगे जहाँ सर्चिंग है, ट्री सेट वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे हमारी इंसर्शन डिलीशन प्लस सॉर्टिंग ऑर्डर में हो। इंसर्शन डिलीशन इसमें इजीली होता है, और लिंक हैश सेट में भी इंसर्शन डिलीशन, क्योंकि देखो 100 एलिमेंट है मान लो, अगर इंसर्शन डिलीशन क्यों बोलता हूँ लिंक लिस्ट में फास्ट होती है, क्योंकि एक एलिमेंट होता है। अरे यार, क्या हो रहा है? ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, इस तरह करके अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे नोड्स बनते हैं। ठीक है, तो सॉरी, कंट्रोल जेड, ये इसको मान लो पॉइंट किया, कुछ ऐसा है, पॉइंट किया। हम्म, अरे यार, बस यही मान के चलो, मैं थोड़ा डायग्राम ऐसे बना रहा हूँ, ये पॉइंटर ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, नोड बाय नोड। इसमें हाँ, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है ना, हमेशा पढ़े होगे लिंक या लिस्ट में, कि इस नोड में इस नोड का एड्रेस होगा, इस नोड में इस नोड का एड्रेस होगा, वैल्यू भी होगी, डेटा भी होगा, प्लस एड्रेस भी होगा। वो कैसे करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, वो मैं नहीं जा रहा। अब सोचो एक एलिमेंट मुझे यहाँ डिलीट करनी है इसको, लेट सपोज। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा भाई, यहाँ का एड्रेस चेंज होगा बस, और ये एड्रेस यहाँ पॉइंट करा देंगे, काम खत्म। मतलब कितने चेंजेस हुए, एक, ओनली वन चेंजेस हुए और काम हो गया। तो डिलीशन हो गया। नया नोड ऐड करना है मान लो, तो क्या करना होगा, एक नोड नया बनाया हमने, उसमें डेटा डाला, अब इसका पॉइंटर इधर लगा दिया और इसका पॉइंटर इधर लगा दिया, ये लगा दिया, और ये पॉइंटर हट गया, अब काम खत्म। तो अब ऐसे हो गया। तो कितने चेंज हुए, दो चेंज हुए। तो मान लो 1000 एलिमेंट है, और हमें इंसर्शन डिलीशन बहुत फ्रिक्वेंट करना होता है, तो उस केस में हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं लिंक्ड हैश सेट। ठीक है, और सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, इंसर्शन डिलीशन भी हो रहा है, तो ट्री सेट। और इंसर्शन डिलीशन कम है, मतलब एक बार इंसर्ट हो गया डेटा, डेटाबेस से रिट्रीव करके लाया, हो गया, अब सर्चिंग करना है सर, सर्च करके ही उसी डेटा से दिखाना है, तो वी कैन गो विद द हैश सेट। क्लियर है? तीनों सेट कहाँ कहाँ यूज करेंगे, देखो मेथड सब में एक ही होगा, इम्प्लीमेंटेशन इन लोगों ने अपने अंदर खुद रखा हुआ है, आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं जाना, बस ये जानना है क्यों कब यूज करते हैं। तो ये समझ में आ रहा है, yes sir. ऑब्जेक्ट बनाने का टेक्निक सब एक ही होगा, कहीं ये डिफर नहीं करेगा। तो अब हैश सेट में नल, जो हम लोग जावा में यूज करते हैं नल कीवर्ड, वो अलाउड है। ये ध्यान रखना कि नल को भी एज ए एलिमेंट ऐड कर सकते हो। आप बोलते हो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा कि भाई नल को आप ऐड कर रहे हो जबरदस्ती, मीनिंग नहीं है, लेकिन नल अलाउड है एज ए एलिमेंट। ठीक है, और डुप्लीकेट तो किसी में अलाउड नहीं होगा। तो हम लोग एक चेक, ये प्रोग्राम देखते हैं, स्पेल चेकर मैंने बनाया, जिसको हैश सेट यूज करके बनाया।
आइट्रेशन टेक्निक सबका वही है, आइट्रेटर यूज करके। तो देखो मैंने ये जावा डॉक्यूमेंट है, जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, तो जावा डॉक्यूमेंट इस तरह लिखना चाहिए। प्रैक्टिस कंपनी में जाके ये ज़रूरी होता है कि मैं ये क्लास किस लिए लिख रहा हूँ, क्या रीज़न है, क्या-क्या लॉजिक परफॉर्म होगा, वो क्लास लेवल पे लिखा। दिस प्रोग्राम रीडिंग फ्रॉम टू इनपुट फाइल। अच्छा, इसमें देखो मैंने फाइल से रीड करने का काम किया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सर फाइल आए हो तो पढ़ा नहीं, आप फाइल बता रहे हो। उस लाइन को भूल जाओ। फिलहाल स्कैनर जो यूज करते हैं, आप लोग कीबोर्ड से इनपुट लेते हो, यहाँ पे पास करते थे सिस्टम डॉट इन, उसके जगह मैंने फाइल पास किया है कि इस फाइल से रीड करो, बस यही है। स्कैनर में ही मेथड होता है रीड करने का। तो स्कैनर एक ऐसा क्लास है जिसमें हम स्ट्रीम बताते हैं, किस स्ट्रीम से। डिफ़ॉल्ट आपका सिस्टम डॉट इन यहाँ पास करते हो, कीबोर्ड से इनपुट, यूज़र इनपुट। फाइल पास करेंगे, फाइल से इनपुट लेने लगेगा। तो डॉट डैट से आप कंफ्यूज मत होना, कोई भी फाइल का एक्सटेंशन दो। अब ये ध्यान रखना होगा कि इस प्रोग्राम में ये जो दो फाइल है, पहले क्या है प्रोग्राम ये देखता है। इस प्रोग्राम में दो फाइल को रीड कर रहा है, और फर्स्ट फाइल जो ये है, मैं इसको मान रहा हूँ कि ये डिक्शनरी जैसा होगा, मतलब एक सेट ऑफ वर्ड्स मुझे मिलेंगे। पूरी इसमें कई सारे वर्ड होंगे, लेकिन उसका हम सेट बनाएंगे। ठीक है, कि एक डिक्शनरी मेरे पास है जिसको हम मानेंगे कि किसी भी दुनिया में कोई भी बोलता है कि ये मुझे वैलिडेट करना है वर्ड सही है कि नहीं, तो वी कैन जस्ट कम विद दिस डिक्शनरी, वी कैन फॉलो दिस डिक्शनरी, कि हमें ये डिक्शनरी फॉलो करना है, इसमें जितने वर्ड है वही वैलिड वर्ड है, रेस्ट अदर वर्ड आर इनवैलिड। लेट्स सपोज ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो एक फाइल में हमने सारे वर्ड्स डाल दिए, तो उसके बाद द प्रोग्राम शुड रीड द डिक्शनरी, इसको रीड करेगा एंड इंसर्ट द वर्ड इनटू हैश टेबल। हैश टेबल या हैश सेट, हम लोग कुछ भी यूज करेंगे, अभी हैश सेट भी कह लो, हैश सेट में यूज करेंगे। आफ्टर रीडिंग द डिक्शनरी, इट रीड द लिस्ट ऑफ वर्ड फ्रॉम द सेकेंड फाइल। इस सेकेंड फाइल से रीड करेगा और चेक करेगा कौन कौन सी वर्ड एज पर डिक्शनरी रॉन्ग है। So the goal of spell checker is to determine the misspelled words in the second file by looking each word up in the dictionary. तो मेन गोल इस प्रोग्राम का क्या है, एक रेफरेंस होगा मेरे पास, सेट ऑफ वर्ड जो वैलिड डिक्शनरी की वर्ड है। ठीक है, जितने वर्ड्स हम जिसको वैलिड मानते हैं वो इसमें रख दिया, और एक रखा है कि इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसको हमें चेक करना है कि इसमें कौन-कौन से वर्ड्स गलत हैं, वो निकालना है। तो गोल समझ में आ रहा है प्रोग्राम का आप लोग को पहले? गोल क्या है? ठीक है, तो 2 फाइल है। अब देखो फाइल IO करते हैं ना, ये 2 फाइल है, तो इस 2 फाइल को यहाँ पे रखना होगा, इस प्रोजेक्ट के पैरेलल। अगर नहीं होगा तो ये एक्सेप्शन मारेगा। तो इसमें फाइल तो है ही नहीं यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं। आप लोग भी इसी तरह क्रिएट कर लेना। ठीक है, क्योंकि अब मैं कहाँ ढूँढने जाऊँगा, मैंने कहाँ बनाया था। तो इसी प्रोजेक्ट में न्यू, और मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम डिक्शनरी डॉट डैट रख देता हूँ, और जिसमें कुछ वर्ड मान लो रखता हूँ, बोलता हूँ ये वैलिड वर्ड है, और इसमें रिपीटिव भी है। देखो इसी वर्ड को पूरा रख दिया कि ये सब वैलिड है। लेट्स सपोज ये स्टार स्टार आ जाना ना, छोड़ो स्टार को, दिस इतना ही को रखता हूँ। तो इसमें देखो डुप्लीकेट भी है, एटलीस्ट दिस तो आपको कोई डुप्लीकेट दिख रहा है इसमें? कोई डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, तो और कोई लाइन सब भी लेते हैं। द प्रोग्राम इज ये इतना भी लेते हैं। ठीक है। अब तो डुप्लीकेट आ रहा होगा, यस यस सर, ये आ रहा है। डी आ रहा है ना ये। ठीक है, और ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है,
ठीक है, और यहाँ भी कैपिटल में है। ठीक है, कुछ डुप्लीकेसी है, कुछ और भी कर देते हैं। दिस प्रोग्राम आ रहा है सर। ठीक है, कुछ वर्ड्स को मैंने डुप्लीकेट कर दिया। अब दूसरा फाइल क्या बनाएंगे, ये ध्यान रखना आप लोग बनाना जरूर, अदरवाइज ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो एक्सेप्शन आ जाएगा, क्योंकि फाइल में क्या आता है एक्सेप्शन, नल पॉइंट। अच्छा, ये नल पॉइंट एक्सेप्शन मारता है। ठीक है, अगर नल मिला तो ठीक है। स्कैनर फिर कुछ और मारेगा एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड का एक्सेप्शन मारेगा। ठीक है, नहीं मिला तो और स्कैनर देखो फोर्स नहीं कर रहा एक्सेप्शन, यानी ये इसमें अनचेक्ड एक्सेप्शन है, अनचेक्ड एक्सेप्शन यूज किया इसलिए फोर्स नहीं कर रहा है। अब मान लो मैं एक दूसरा फाइल बनाया, न्यू फाइल स्पेल चेकर डॉट डैट, और इसमें मैंने कुछ वर्ड्स ये ले लिया देखने के लिए कि कौन कौन सी वर्ड मेरी वैलिड है एज पर डिक्शनरी। तो दिस कुछ इस तरह के लिए। ठीक है, अब प्रोग्राम को चलाता हूँ डिबग मोड में। पहले इस प्रोग्राम ही समझा देता हूँ। ये फाइल को रीड करने का रेफरेंस इसको मिला है स्कैनर के थ्रू, और एक हमने हैश सेट बनाया। तो बनाना क्या चाहिए, बेसिकली सेट इंटरफेस। आप लोग हैश सेट भी बना सकते हो, लेकिन सेट इंटरफेस बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये सेट इंटरफेस बना। देखो अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ मैंने डिक्शनरी दिया है, तो सही मीनिंगफुल नेम यही होता है कि भाई आप वेरिएबल का नाम क्या दे रहे हो, डिक्शनरी। तो इससे पता चलता है अच्छा ये डिक्शनरी क्रिएट कर रहा है। अब क्या किए, sc डॉट हैज नेक्स्ट, इसमें भी हैज नेक्स्ट करके मेथड होता है। ये लूप चलाते चलो, कब तक चलो जब तक उसको सारे वर्ड वो रीड नहीं कर लेगा डिक्शनरी की, और उसको ऐड करते जाओ, ऐड करते जा रहा। अगर डुप्लीकेट मिलेगा तो अपने आप हटाएगा, क्योंकि डिक्शनरी का ये फीचर होता है, डुप्लीकेट अलाउड करेगा नहीं। एससी को क्लोज कर दिया, फिर एससी को न्यू के लिए ओपन किया। अब यहाँ एक एक लाइन उठा रहे, हैज नेक्स्ट लाइन, देख रहे हैं एक एक लाइन। एक लाइन को यहाँ पे स्प्लिट, ये नेक्स्ट लाइन करके मेथड है, इससे आप एक स्ट्रिंग पैराग्राफ मिलेगा, उससे स्प्लिट किए वर्ड को स्पेस पे। ये रेगुलर एक्सप्रेशन होता है स्पेस का, आप डायरेक्ट स्पेस भी दे सकते हो या स्लैश स्लैश डब्ल्यू भी दे सकते हो। तो ये वर्ड बाय वर्ड तोड़ के स्ट्रिंग एरे में डाला। अब स्ट्रिंग एरे को हम आइट्रेट किया, इस फाइल के हर एक वर्ड आ गए, और हम चेक कर रहे हैं क्या उस वर्ड जो आया है उसका लेंथ ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि तभी हम आगे चेक करने जाएंगे डिक्शनरी में। अगर वर्ड की लेंथ ही कुछ नहीं है तो हम क्यों चेक करेंगे डिक्शनरी में। तो हमने देखा यस ट्रू है, तब एंड ऑपरेटर से गए कि डिक्शनरी में कंटेंट्स मेथड होता है, हमने देखा था कलेक्शन में। कंटेंट्स से बोला कि क्या टोकन इसमें कंटेंट्स है, अगर ट्रू आता है तो प्रिंट मत करो, मतलब उसमें प्रेजेंट है। फॉल्स आता है तो प्रिंट करो, क्योंकि हमें ये निकालना कौन कौन सी वर्ड मैच नहीं कर रही। तो ये समझ में आया लॉजिक, कितना सिंपल लॉजिक में हुआ है। यस अभिषेक, दोनों अभिषेक, सर, ऊपर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, ऊपर ऊपर। क्या चीज नहीं समझ में आई ये बताओ। सर, ऊपर से नीचे तक थोड़ा सा एक बार और। हाँ वही बोल रहा हूँ, कौन सी लाइन समझ में नहीं आई है अभिषेक, 24 लाइन नंबर, 26 लाइन नंबर, 28 लाइन नंबर, कौन सी लाइन नंबर में तुमको दिक्कत है पहले ये बताओ। 24 से 38, मतलब यहाँ तक तो समझ आएगा सर। 36 तक, मतलब 24, 36, 24 से 36 तक समझाओ सर। ध्यान से सुनो, मैं जब बोलता हूँ तो ध्यान से सुना करो। ठीक है, इधर उधर ध्यान रखो, कोई फायदा नहीं होगा। मैं डिबग करके दिखा रहा हूँ, देखो। ठीक है, यस सर। ये स्कैनर क्या किया, फाइल का रेफरेंस लिया। ठीक है, तो एससी में सिंपल फाइल का रेफरेंस आया, यहाँ सेट का ऑब्जेक्ट बना,
ठीक है, न्यू हैश सेट करके हमने बनाया, क्योंकि हमें सर्चिंग करनी है। अब देखो मैंने हैश सेट क्यों लिया, क्योंकि हमें सर्च करना है, एक बार ऐड कर देना है, उसके बाद सर्च करना है। समझ में आ रहा है हैश सेट लेने का पर्पस? अब क्या है, यस ये सर। एक एक हैज नेक्स्ट से क्या करेगा, देखो एससी डॉट हैज नेक्स्ट ये क्या करता है, ये ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करेगा, और उसके बाद कि हाँ भाई नेक्स्ट वैल्यू है। एससी डॉट नेक्स्ट क्या करता है, ये आपसे कीबोर्ड से इनपुट लेता था, उसके जगह फाइल से लिया। पहला यही था दिस, तो एक दिस को लिया, ऐड किया, फिर उसके बाद इस तरह ऐड करता चल रहा है, ऐड करता चल रहा है। आप डिक्शनरी में जाके देख सकते हो आराम से, देखो। और सबसे अच्छी चीज है, इसने दिस को तो रखा ही नहीं कहीं। चलो देखते हैं क्या करता है ये, बढ़ाता चल रहा है, बढ़ाता चल रहा है। सर ये हैश सेट सर्च कर रहा है तो वो सर्च नहीं फाइंड कर कैसे रहा कर रहा है है, कि ऐड हैश सेट ऐड कर रहा है, ये ऐड मेथड है भाई। अभी सेट में ऐड कर रहे हैं एलिमेंट्स, ये लाइंस पूरी ऐड कर रही है ना, एक फाइल के एक एक वर्ड को रीड कर रहे हैं, डिक्शनरी डॉट डैट, और उसको डिक्शनरी बनाएंगे ना। डिक्शनरी बनेगी कैसे, एक डिक्शनरी बना रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एलिमेंट, डॉट ऐड तो मेथड है। सर मीन्स वो जितनी भी आपने 2-3 लाइंस टाइप की उन सबको रीड करेगा बिलो। हाँ हाँ, एक एक वर्ड देखो रीड कर रहा है ना, डालता जा रहा है, और सीक्वेंस भी यस फिक्स सर। नहीं है, कभी इनपुट रीडिंग देखो, जो भी चीज थी, कुछ भी रीडिंग पहले था, लेकिन यहाँ रीडिंग बाद में। मैंने हैश सेट का फीचर बताया ये, तो ध्यान दो, ये ऐड मेथड है और कुछ नहीं है। ऐड कर रहा है डिक्शनरी, पहले हम बनाएंगे ना, तो ये डिक्शनरी बन रही है अभी, डुप्लीकेट को अलाउड नहीं किया वो, दिस को भी रखा वो, सबको रख रहा है। समझ में आ रहा है ये? अभी सर्चिंग कुछ नहीं हो रही है, अभी तो डिक्शनरी मेरी बन रही है। अब इससे हम बाहर निकलते हैं F8 करके, कितना हम बैठ के रीड करेंगे। तो F8 से बाहर निकले, टोटल एलिमेंट देखो कितने आए। हमने एरे ऐसा कुछ डिफाइन किया था नहीं ना, क्या मस्त 19 एरे का पूरा बन गया साइज का। ये देख रहे हो, एक डिक्शनरी तैयार हो गई कि नहीं, एग्री करते हो? यस सर। यस सर। यस ठीक। सर। तो यहाँ मेरा एक बार में ऐड हुआ, मैंने ये कभी नहीं बोला हैश सेट सिर्फ सर्चिंग के लिए यूज है। सर्चिंग होगा, लेकिन इसमें डेटा तो ऐड करेंगे, बिना ऐड किए कैसे होगा? तो एक बार में ही ऐड हुआ ना। मैंने आपको डायग्राम में क्या बताया था, ऐसा कोई डेटा आपकी आती है रिक्वायरमेंट, जहां आप बार बार ऐड कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, ऐड रिमूव बहुत हो रहा है, सर्च भी बीच में हो रहा है, वहां पे आप लिंक्ड हैश सेट यूज करोगे। लेकिन एक बार डिक्शनरी बनने के बाद इसमें कुछ ऐड करना ही नहीं है, अब मुझे इस फाइल से सिर्फ सर्च करना है। तो जब सर्च करना है तो हम एसेट यूज। अब ये क्या किया, एक लाइन को पूरा रीड किया। स्कैनर चाहते तो आप एक एक वर्ड कर सकते थे ऊपर वाली टेक्निक से, कोई दिक्कत नहीं था। मैं दूसरा टेक्निक यहाँ दिखाया कि भाई ये भी वे है कि एक पूरा लाइन को रीड करके वर्ड बाय वर्ड डिवाइड करके एरे में लाओ। चाहो तो ऊपर वाली ही चीज यहाँ लिख सकते थे, एज नेक्स्ट करके एक एक निकाल सकते थे। लेकिन ये दूसरा टेक्निक है, एक एक लाइन भी, पैराग्राफ भी रीड करो वन गो में, एक एक वर्ड रीड करने। यहाँ एक एक वर्ड रीड कर रहा फाइल से, यहाँ एक पैराग्राफ को सीधे रीड किया, उस पैराग्राफ पे स्प्लिट मारा स्पेस पे, और बोला कि जितना वर्ड है वो टोकन में आ जाए, सीधे सीधे। तो एक पैराग्राफ का वर्ड यहाँ आया टोकन्स में, देखो ये आ गया कि इतने सारे हैं, द गोल ऑफ द स्पेल चेक, ये सब आ गए जो इसमें था स्पेल चेकर में। अब एक ही पैराग्राफ हम रखे थे। अब इसको हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि मेरे डिक्शनरी में कौन कौन सी वर्ड मैच नहीं कर रही। तो जो मैच नहीं करेगा उसी में टोकन प्रिंट होगा, और जो मैच करेगा, देखो गोल करके कोई डिक्शनरी में है नहीं, देख लो गोल करके कोई डिक्शनरी में है, या एफेट करता है, एफेट नहीं करता, और प्रिंट होने दो कुछ। ये देखो, ध्यान से देखो, डिक्शनरी में गोल करके कुछ भी नहीं है, टोकन्स में
गोल और ऑफ था, तो डिक्शनरी में मिला नहीं मिला, उसको उसने प्रिंट किया। लेकिन टोकन में द था और डिक्शनरी में भी द कहीं था, ये था ना। ठीक है, अब देखो स्मॉल और कैपिटल को अलग मानता है ना ये। यहाँ आप बोलोगे सर डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट नहीं है, ये फुल स्टॉप भी साथ में है, ये एक वर्ड मान रहा है। यहाँ द टी एच ई कैपिटल में है, यहाँ टी एच ई स्मॉल में है, तीन अलग अलग वर्ड है। ठीक है, तो इस तरह करके ये चलाता गया और इसके बाद मुझे ये पूरा लिस्ट दिया कि भाई इतने वर्ड मिसमैच। तो पर्पस समझ में आया, हैश सेट कैसे, या हैश सेट का यूज बता रहा था मैं। फाइल हैंडलिंग मैंने एक एग्जांपल दे दिया, अभी फाइल आयो मेरा पर्पस नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो हैश सेट में डायरेक्ट डॉट ऐड करके 10 एलिमेंट ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया, डॉट ऐड नहीं करने गया, कि फाइल से ही डॉट ऐड किया रन टाइम, और फिर फाइल से ही ये आपको दिखाया सर्च करके। नहीं तो आप डॉट ऐड यहाँ हार्ड कोड वैल्यू करते और यूजर से इनपुट लेते, कौन सी वर्ड मैच करनी चाहते हो डिक्शनरी से, इस तरह का प्रोग्राम आप बना सकते हो। समझ में आ रहा है? तो हैश सेट क्यों यूज किए, और देखो इसमें कोई भी मेथड हैश सेट का तुम्हें लगा कि ऐसा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऐड नाम का मेथड यूज किया, कंटेंट्स नाम का मेथड, कोई दिक्कत? क्लियर अभिषेक सर। क्लियर है? ठीक यस है, सर। तो मेन आपको पर्पस समझना है कि कब कहाँ कौन सी यूज करेंगे। तो हैश सेट हमने कौन से सिनेरियो में यूज किया, जहाँ वन टाइम बिल्ड हो जाएगी मेरा डेटा स्ट्रक्चर यानी डेटा, अब उसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन करना, खूब कंटेंट्स चेक करना है ये सब। ठीक है, तो वहाँ हैश सेट यूज करें। बाकी कॉमन मेथड है, बहुत इजी मेथड सब है कलेक्शन के। ट्री सेट, ट्री सेट बाय डिफॉल्ट जो वर्क करता है, ये रेड ब्लैक ट्री आप लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं। उसका जो एल्गोरिथम होता है डेटा स्ट्रक्चर में लिखा है, उसके बेस पे डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखता है, क्योंकि ऐड तो करना ही है एलिमेंट को ना, जब तक ऐड नहीं करेगा कैसे काम करेगा। और ये हमेशा हैश सेट से स्लो वर्क करेगा, क्योंकि भाई देखो ये सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है, तो सॉर्टेड ऑर्डर में कोई भी चीज रखेगा तो थोड़ा समय लगेगा, कंपेयर करेगा इंटरनल, तो कई सारे कंपेरेबल इंटरफेस ये सब ये अंदर इम्प्लीमेंट करके रखता है, तभी ये सॉर्ट हो सकता है। तो जैसे ट्री सेट का एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया देखो, सेट इंटरफेस और हैश सेट, ये हैश सेट में ही अभी डेटा रखा है, और यहाँ सेट को बस प्रिंट कराया। इसमें क्या डेटा रखा, हार्ड कोडेड डेटा, देखो ऐड करके डाला ना, चाहो तो फाइल से डाल सकते थे, जैसे अभी फाइल आयो मैंने किया, और चाहो तो हार्ड कोडेड डालो, बर्नाडी एलिजाबेथ जीनी एलिजाबेथ एलिजाबेथ अगेन डुप्लीकेट हुआ, तो सेट अगर प्रिंट करेगा तो क्या आएगा, बर्नाडी जीनी एलिजाबेथ क्लारा। लेकिन ये कौन से ऑर्डर में आएगा, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, वी डोंट नो। ये हैश कोड हैश एल्गोरिथम इसकी होती है, उसके बेस पे आएगा। वो हैश एल्गोरिथम देखेंगे बाद में, समझेंगे मैप के समय समझेंगे जरूर, वो ऐसा नहीं है कि नहीं समझेंगे, वो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल समझो हैश सेट जो है अपनी हैश एल्गोरिथम यूज करता है, इसी के बेस पे कौन सा डेटा कहाँ जाएगा ये आपको नहीं पता रहता। तो यहाँ पे हमने प्रिंट कराया सिंपल सेट में, हम चाहते ट्री सेट में यहाँ डायरेक्ट रख सकते थे, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हैश सेट को भी ट्री सेट बना सकते हैं। अगर मेरे पास डेटा हैश सेट में है, तो जब ट्री सेट आप न्यू बनाना चाहते हो उस समय सेट को हैश सेट को पास कर दो, और बस यहाँ पे हमने नाम दे दिया सॉर्टेड सेट, तो ये हैश सेट को ट्री सेट में बना दिया, और देखो कोई सॉर्टिंग नहीं किया। तब इसको एक यहाँ प्रिंट कराएंगे तो ऑर्डर में आएगा, ऑर्डर क्या आएगा, पहले बर्नाडी, बी, फिर क्लारा, फिर ई एलिजाबेथ, फिर जी, यही आएगा, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर यही, इसको नेचुरल ऑर्डर करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर
और न्यूमेरिकल ऑर्डर को नेचुरल ऑर्डर कहते हैं। तो देखो, पहले बर्नार्डी, एलिजाबेथ, जीनी, क्लैरा, ये 4 आया, बर्नार्डी, एलिजाबेथ, जीनी, क्लैरा। अब ये बाय चांस है कि सेट ने उसी सेम ऑर्डर में दिया, कोई भरोसा नहीं है कि वही सेम ऑर्डर, दोबारा चला के देखते हैं, वही सेम ऑर्डर देगा, क्योंकि सेट का कोई भरोसा नहीं होता है। देखो, चेंज कर दिया ना, बर्नार्डी नहीं, एलिजाबेथ, जीनी, ये पता नहीं, चांसेस ऐसा हो रहा है कि ये दे रहा है, लेकिन वैसे देता नहीं है जनरली, ठीक है, क्योंकि इंसर्शन ऑर्डर फिक्स नहीं होता। इस आउटपुट से आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होना कि सर इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन तो है, गारंटी नहीं है। इसमें डेटा ऐसा है कि हो सकता है इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन किया हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन हमेशा गारंटी नहीं होता, ठीक है। जरा इसको बड़ा करके देखो कुछ, तब शायद चेंज हो। अभी भी चेंज नहीं हुआ। मैंने हैश सेट ही लिया ना, हैश सेट, ठीक है। यहाँ देखो चेंज किया ना, ऑर्डर में क्या था, बर्नार्डी, एलिजाबेथ, ये और फिर क्लारा, लेकिन इसको ले गया ना लास्ट में। तो ये बहुत छोटा सा अभी 4 तो डेटा है, लेकिन आप जहाँ हजारों हजारों डेटा होगा, ये बहुत रैंडम डेटा को ले जाता है। तो मैंने यहाँ प्रिंट कराया, लेकिन देखो एलिजाबेथ डुप्लीकेट वैल्यू है, उसने डुप्लीकेट वैल्यू नहीं प्रिंट कराया, ठीक है, डुप्लीकेट अलाउड नहीं था। अब इसी सेट को बस ट्री सेट में कन्वर्ट कर दिया। ट्री सेट का कंस्ट्रक्टर है जिसमें मैंने पास किया। आप ये वाली राइट साइड वाली को आप हमेशा ऑप्शनल मानना, ये जरूरी नहीं है देना। तो इसमें ट्री सेट में मैंने पास किया और सेट में ही रखा, सेट इंटरफेस में। उसके बाद देखो एकदम नेचुरल ऑर्डर, बर्नार्डी, क्लारा, एलिजाबेथ, इस तरह करके आ रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेचुरल ऑर्डर में 1 टू जो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हो, न्यूमेरिकल ऑर्डर बोलते हो, दीज आर नेचुरल ऑर्डर। आगे चल के हम सीखेंगे कस्टम पे। कस्टम यानी एम्प्लॉय को ही सॉर्ट करो, बस को सॉर्ट करो, ट्रेन को सॉर्ट करो, वही मेन चीज है, ठीक है। लिस्ट ऑफ ट्रेन को सॉर्ट करो, सेट ऑफ ट्रेन को सॉर्ट करो, तब वहां चीजें बदलेंगी, वो अगले मंथ में वो सारी चीजें, ठीक है। अभी बहुत सिंपल सिंपल चल रहा हूँ, एकदम आपको सिंपल डेटा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जो ये बना बनाया। अब लिस्ट में आते हैं। लिंक हैश सेट का एग्जांपल में नहीं किया, ठीक है, उसमें कोई जरूरत नहीं है जाने की। मैंने आपको बस बता दिया लिंक हैश सेट किस सिनेरियो में यूज करते हैं, बाकी मेथड सब वही हो गए। नाउ कम टू लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस में भी सारे मेथड कलेक्शन के वही होंगे। तो पहले लिस्ट इंटरफेस का क्या प्रॉपर्टी होता है, डुप्लीकेट अलाउड है और ऑर्डर मेंटेन रहेगा, ठीक है। प्लस इसमें कुछ अपने एडॉन्स कुछ मेथड दिया होगा, सब लिस्ट, स्वैप, ये सब कुछ मेथड दिया है। लिस्ट है तो इसने अपना खुद का भी इस इंटरफेस में एडॉन्स किया है कि मुझे एक लिस्ट से सब लिस्ट निकालनी है, तो फ्रॉम इंडेक्स टू इंडेक्स दिए, तो ये एक सब लिस्ट निकाल देगा। 10 एलिमेंट की लिस्ट है और दूसरे पोजीशन से 8वें पोजीशन का डेटा चाहिए, तो वो भी एक लिस्ट होता है, तो वो सब लिस्ट मेथड से निकल जाता है बहुत इजीली। तो लिस्ट में ही आपका लिस्ट आइटरेटर, लास्ट इंडेक्स ऑफ, कई सारे मेथड देखो इसमें एडॉन्स मेथड। तो ये याद नहीं करना भाई, आप लोग को इतना याद नहीं करना, मेथड बैठ के याद करने मत लगना, ठीक है। वो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आती है। मेन आपको जो समझना है कौन सा क्लास कब यूज करेंगे और क्या डिफरेंस है। तो अब लिस्ट इंटरफेस का जो इम्प्लीमेंटेड मैथ क्लास होता है वो है वेक्टर, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट।
तो लिस्ट इंटरफेस एरे की तरह ही वर्क करता है कंप्लीटली। तो इसमें भी एरे लिस्ट में क्या होता है कि इंसर्शन डिलीशन जो होता है बहुत स्लो हो जाता है, और सर्चिंग फास्ट होती है, क्योंकि रैंडम पोजीशन से आप लोग गेट इंडेक्स पोजीशन कर लेते हो तो सर्च फास्ट कर लेते हो। लेकिन इंसर्ट करते हो कोई एलिमेंट, डिलीट करते हो, तो सारी एलिमेंट रेस्ट को आपको जितनी एलिमेंट अदर होती है पोजीशन उसकी चेंज हो जाती है, तो सबको शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये एरे लिस्ट में यही सेम प्रॉब्लम है कि भाई अगर आप एलिमेंट की डिलीशन और इंसर्शन करोगे तो एरे लिस्ट कभी यूज मत करना वहां पे, कभी भी नहीं। भाई हम डुप्लीकेट एलिमेंट का डेटा बनाना चाहते हैं, जैसे मेल बॉक्स, वहाँ बहुत इंसर्शन डिलीशन हो रहा है, तो वहाँ एरे लिस्ट यूज नहीं करेंगे, कभी नहीं, रिकमेंडेड ही नहीं है, क्योंकि वो स्लो कर देगा। बीच से अगर इंसर्शन डिलीशन कर रहे हो, स्टार्टिंग नोड से कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, फर्स्ट नोड से, लेकिन बीच में से करते हो इंसर्शन डिलीशन तो एरे लिस्ट कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता। खुद सोच के देखो, बीच में करोगे तो बाकी सारे एलिमेंट शिफ्ट होंगे ना रिमेनिंग, तो वो उसमें स्लो हो जाता है इसका इंटरनल। भाई कहीं ना कहीं कोर पे ही आएगा ना, जावा भी तो इंटरनल एपीआई दिया है, फ्रेमवर्क दिया है, लेकिन इंटरनल तो कोड ही लिखा होगा, शिफ्टिंग तो करेगा ही, तो उतना परफॉर्मेंस सेट होगा। तो बोला है कि एरे लिस्ट को आप उसी जगह यूज करो जहाँ खूब ज्यादा सर्चिंग हो। एक बार डेटा आ गया, बना लिए, मान लो लिस्ट ऑफ ट्रेन बना लिया, अब ट्रेन पे सर्च कर रहे हो उस ट्रेन के लिस्ट पे, लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स बना लिए कस्टमर केयर का, उस पे आप सर्चिंग कर रहे हो। लिंक लिस्ट, अगर जहां आपको इंसर्शन डिलीशन बहुत ज्यादा करना है और सर्चिंग कम करनी है, मैंने ये नहीं बोला एकदम नहीं करनी, सर्चिंग कम करनी है, लेकिन इंसर्शन डिलीशन और बिटवीन, यानी कहीं से भी, बीच से, स्टार्ट से, एंड से, रैंडमली हो सकता है इंसर्शन डिलीशन, तो वहां लिंक लिस्ट पे जाएंगे हमेशा, क्योंकि लिंक लिस्ट में बहुत कम नोड चेंज होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये है, जैसे मान लो, सोच के देखो, 1000 एलिमेंट का लिस्ट, लिंक लिस्ट है, आप बोलते हो 990 एलिमेंट पे जाके एक नया एलिमेंट ऐड करो, तो ऐड तो करोगे, जो मोस्टली लास्ट पोजीशन पे ही ऐड हो रहा है, लेकिन ट्रेवर्स करते हुए इंटरनल जाओगे ना, जीरो से लेके 890, जो भी है, 990 है तो 989 तक जाओगे, तो उतना समय लगेगा। अगर यही काम है कि लास्ट के 10 एलिमेंट ही शिफ्ट होने हैं, तो वहाँ एरे लिस्ट यूज करेंगे कि भैया 10 डायरेक्ट तो वहाँ पहुँच तो जाएंगे, और उसके बाद लास्ट के 10 ही एलिमेंट शिफ्ट होना है, वो ज़्यादा आसान है। तो ये हमें सोचना होगा, ठीक है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, इसीलिए हम सीखते हैं ताकि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगाएं, आंख बंद करके कुछ भी मत लगा दो, नहीं तो एप्लीकेशन स्लो होगा, सॉफ्टवेयर स्लो होगा, डेवलपर इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसने गलतियां की है। ठीक, वेक्टर पहले था, अब आउटडेटेड हो गया है, वेक्टर एरे लिस्ट की तरह ही वर्क करता है। वेक्टर जो है बेसिकली इसलिए आउटडेटेड डेप्रिकेट किया जावा ने, क्योंकि ये स्लो वर्क करता है, इसमें थ्रेड सेफ्टी का सबसे ज्यादा देखा कि हर एक मेथड थ्रेड सेफ हो, मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में वर्क कर रहा है, तो उस केस में वेक्टर हम लोग यूज करते हैं, अगर कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडेड जहाँ थ्रेड सेफ्टी हो, मल्टीपल थ्रेड एक साथ आपका काम कर रहे हैं, देन इन दैट केस वी कैन गो विद द वेक्टर। अदरवाइज जहाँ मल्टीपल थ्रेड एक ही मेथड पे एक साथ हिट नहीं कर रहे, एक मेथड, सिंगल मेथड पे एक ऑब्जेक्ट के सेम मेथड पे एक साथ हिट नहीं कर रहा है, तो कभी भी हम लोग वेक्टर यूज नहीं करते एरे लिस्ट, और वेक्टर यूज ही नहीं करते, मान के चलो ये आउटडेटेड है। ठीक है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल वेक्टर का भी दिया है, तो वेक्टर में कुछ मेथड एनुमरेशन का, सॉरी, आइट्रेट करने का अलग है इसका, क्योंकि ये पुराने वर्जन में था, तो इसका पुराना थोड़ा अलग इम्प्लीमेंटेशन जावा ने दिया हुआ। तो वेक्टर भी एक लिस्ट है, उसी लिस्ट की तरह बनाया, फिर ये राइट साइड से हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है, ऐड किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी है डेटा प्रिंट कराएं, सब लिस्ट निकालें, यानी सेकंड पोजीशन से फोर्थ, तो 0 1 2, यानी ये सेकंड पोजीशन हुआ, 3 4, यानी थर्ड रैंडम क्लिक, वो किस में आ गया, एक अदर लिस्ट में आ गया।
और इस लिस्ट को प्रिंट कराया। तो ये वेक्टर इसमें क्या, अच्छा वेक्टर बस लिया, बाकी प्रोसेसिंग वही है। तो एक सब लिस्ट बना के मैंने प्रिंट कराया। तो चाहे वेक्टर बनाओ, एरे लिस्ट बनाओ, बस इम्प्लीमेंटेशन क्लास नेम चेंज करते हैं, बाकी हमारी मर्जी। तो ये देखो 2 और 4 जो बोला हूँ, तो ये 1 माइनस तक लेता है। सेकंड से स्टार्ट किया लेकिन 1 माइनस, यानी 4 पोजीशन से पहले तक की वैल्यू को ये लिया। तो थर्ड और रैंडम सब लिस्ट में आ रहा है। तो वेक्टर का यूज अब हम लोग करते नहीं है, ये याद रखना। और एरे लिस्ट भी यहाँ यूज करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो मेन, अब बोलोगे सर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस जब आता है जब बहुत बड़े डेटा स्ट्रक्चर हम लोग रियल टाइम में काम करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये कलेक्शन सब उसी के लिए दिया गया, जब एक्चुअल प्रोजेक्ट लेवल पे आप काम करते हो, तो वहां पे आप क्या कॉन्सेप्ट है जावा का वो अगर नहीं जानते हो तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। एरे लिस्ट का एक एग्जांपल देखते हैं। एरे लिस्ट तो आप लोग यूज किए भी हो। एक लिस्ट बनाया, फिर राइट साइड से, ये जावा 7 तक था, राइट साइड से डिलीट किया, इतना सारा डुप्लीकेट एलिमेंट भी डाल दिया। अब देखो एक स्वैप नाम का मेथड होता है, ये एक यूटिलिटी क्लास है। यूटिलिटी क्लास आपको बोल बताया था ना, जो स्टैटिक मेथड सब रखता है वो यूटिलिटी क्लास है। तो ये कलेक्शन फ्रेमवर्क में कलेक्शंस एस नाम का है, ये ध्यान देना, ये इंटरफेस नहीं है। कलेक्शंस एक यूटिलिटी क्लास है जो जावा ने कलेक्शन फ्रेमवर्क में दिया है, और जिसमें एक स्वैप नाम का स्टैटिक मेथड है, जो क्या करता है, एक लिस्ट को लेता है, स्टार्ट पोजीशन एंड, सॉरी, 2 पोजीशन लिया जिसको स्वैप करना है, एक लिस्ट को लिया जिसमें स्वैप करना है, और 2 पोजीशन, और फिर देखो लॉजिक अपना खुद का कोड लॉजिक लगाया। ठीक है, अंदर जाके कोड लॉजिक लगाया। तो स्वैप किए और फिर लिस्ट को मैंने प्रिंट करा दिया। तो यहाँ क्या किया, 2 और 5th, यानी 0 1 2, यानी ये प्ले 2 पोजीशन पे है, 3 4 5th, मूवी 5th पे है। प्ले और मूवी को स्वैप करेगा, मूवी ऊपर चला जाएगा, प्ले नीचे आ जाएगा जब लिस्ट को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे चला के देखते हैं इसको। देखो मूवी ऊपर चला गया, प्ले नीचे आ गया आफ्टर स्वैप। तो बेसिकली चीजें वही है कि आप यूज करने का टेक्निक वही है, बस कब कहाँ क्या यूज करना है ये आपको ध्यान देना। समझ में आया? कर लोगे अब सेट लिस्ट, अब कहीं भी यूज कर सकते हो, एटलेस, एरे लिस्ट, हैश सेट, ये दोनों को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रेमवर्क में मैप, जो एकदम अलग है कलेक्शन इंटरफेस से। तो ये डिराइव नहीं होता, हमने देखा था डायग्राम में, ये एकदम अलग है क्योंकि ये की वैल्यू पेयर में काम करता है। जो हमने ये डायग्राम देखा था कि कलेक्शन फ्रेमवर्क में सब है, लेकिन कलेक्शन इंटरफेस से ये डिराइव होता है। ये अलग मैप हायरार्की है क्योंकि की वैल्यू पेयर में इसका डेटा होता है। तो इसको आइट्रेट करने का भी टेक्निक अलग है, इसमें मेथड सब भी अलग है, ऐड करने के लिए, निकालने के लिए, सारा मैप इंटरफेस में दिया है, टॉप लेवल मैप इंटरफेस है। तो मैप में क्या होता है, इसने क्या बोला है, कंटेंट्स की एक मेथड दिया है, ध्यान से देखो। अब इसको नहीं दिख रहा होगा तो बड़ा करता हूँ। कंटेंट्स की करके दिया है, जिसमें हम लोग, होता क्या है इसमें, की और वैल्यू करके डेटा डालते हैं। की में भी स्ट्रिंग टाइप मान लो यूनिक वैल्यू होती है, सेट ऑफ कीज होंगी वो यूनिक होंगी। तो होता क्या है इसमें, एक तरह से इस तरह से डेटा स्टोर होता है। देखो, सॉरी, ये मान लो मेरा एक मैप है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो मैप। एक डेटा, एक की 1 हुआ,
इधर अब ये की1 भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, जनरली हम लोग स्ट्रिंग ही यहाँ रखते हैं, और इधर कोई एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रख दिए या स्ट्रिंग रखे की1, तो इसको कहते हैं हम लोग इस पार्ट को की, और इस पार्ट को कहते हैं वैल्यू। तो इसी को मैं बोल रहा हूँ की और वैल्यू पेयर की मैपिंग है, की और वैल्यू की मैपिंग वाली रखते हैं, एक मैप बनता है। फिर उसी तरह की2 होगा, यहाँ पे वैल्यू उसका 2 होगा। तो ये जो कीज होती हैं ये पूरा यूनिक होगा सेट, पूरा एक सेट होगा, यहाँ पे यूनिक सेट होगा कीज का। यहाँ कीज कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है, वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन कीज कभी डुप्लीकेट। लेट सपोज मुझे इंडिया का स्टेट और कैपिटल की एक पूरी बनानी है, कहीं रखनी है डेटा, तो स्टेट में की रखा, क्योंकि स्टेट का नाम तो यूनिक होगा। एग्री करते हो इंडिया में सारे स्टेट, एग्री करते हो, सारे स्टेट यूनिक होंगे, तो उसको की में रख दिया जो यूनिक होगा। लेकिन कुछ स्टेट पहले थे शायद, अब पता नहीं, कुछ स्टेट का कैपिटल सेम है ना, या पता नहीं पहले था। हाँ, मेरा जीके इतना स्ट्रांग नहीं है भाई, ठीक है। तो यानी वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन की कभी डुप्लीकेट नहीं होगा, यूनिक होगा। समझ में आया कैसे डेटा को रखेंगे? कोई बोलता है मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है और स्टेट और उसकी कैपिटल हमेशा दिखानी है हर जगह, तो हम उसको मैप डेटा स्ट्रक्चर में बना के रखेंगे। किसमें रखेंगे? मैप में, डेटाबेस में। वो की वैल्यू में मतलब डेटा है, उसको मेमोरी में लाएंगे ना भाई। आप क्लास का ऑब्जेक्ट में लाते थे, जो पोजो बनाते हो, कस्टमर वीओ, ये सब वो भी तो डेटा ही है, लेकिन उस डेटा को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाते हैं, लिस्ट में लाते हैं, लिस्ट ऑफ डेटा, सेट ऑफ डेटा, मैप ऑफ डेटा, ठीक है, उसी डेटा को। तो वो बेसिकली हम अपने काम के लिए लाते हैं कि हम मैप को इजीली आइटरेट करके दिखा दिए यूजर को। यूजर को क्या पता अंदर क्या यूज हो रहा है, लेकिन हमने अपने सहूलियत के लिए रखा, ठीक है। तो मैंने देखो एक एग्जांपल आप लोग को कैपिटल, स्टेट और कैपिटल का बताया, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो मैप इस जगह यूज करते हैं। तो मैप इंटरफेस है, तो इसमें भी भाई आपको क्या 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 चाहिए? हमें की चेक करना है, कंटेंट्स की चेक कर लिया, वैल्यू चेक करना है, कंटेंट्स वैल्यू मेथड दे दिया, एंट्री सेट। ये एंट्री सेट क्या होता है? अगर मुझे चाहिए पूरी इसकी की सेट, पूरी सेट चाहिए, सॉरी एंट्री सेट वो नहीं होता, वो तो की सेट होता है, सॉरी वो की सेट होता है, मतलब पूरी की हमें सेट चाहिए, ताकि हम उस सेट को यूज करके बाद में इस मैप से वैल्यू निकालें। सेट को आइट्रेट किया, उसके बाद मैप से वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उसके लिए की सेट है। एंट्री सेट क्या होता है? इस पूरी एंट्री को ही एक सेट में रख देता है। ये एक एंट्री मानता है, ये एक एंट्री मानता है, एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, एंट्री 4, एक एक की वैल्यू पेयर को एंट्री मानता है, और उसको पूरा उठा के सेट की तरह रख लेता है, ताकि हम सेट को फिर आइट्रेट किए और एक एक एंट्री निकालते हैं कि भाई गेट की गेट वैल्यू करके, कि इस एंट्री को निकालो, उसमें से गेट की निकालना, गेट वैल्यू निकालना। तो ये देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूरा कॉन्सेप्ट है, मतलब एकदम वैसा कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है जो हमें समझ में इजीली आए रियल वर्ल्ड में, कि एक पूरी एंट्री है इसमें, की और वैल्यू को एक एंट्री की तरह मान रहा है, तो कई सारी एंट्री हैं, तो सारी एंट्री एक यूनिक होगा, क्योंकि की यूनिक है तो एंट्री भी यूनिक हो जाएगी, एंट्री यूनिक है तो ये एक सेट बनेगा, सेट में ही रखेगा। तो एंट्री सेट नाम, अगर मुझे एंट्री सेट चाहिए, पूरी मैप बनाया, हमें पूरा इसका सेट ही चाहिए, तो हम एंट्री सेट के थ्रू मांग सकते हैं। उसको आइट्रेट करने का टेक्निक है, आगे बताऊंगा। और उसमें से गेट की गेट वैल्यू, हर एंट्री को आइट्रेट किया और गेट की गेट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बेनिफिट होता है एंट्री सेट का। गेट से आप की पास करो, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, कि इस मैप में हमें की पता है, वैल्यू निकालनी है, स्टेट पता है, कैपिटल निकालनी है,
तो कैपिटल का स्टेट का नाम पास करो गेट में, कैपिटल निकाल के दे देगा। इज एम्प्टी है कि नहीं आपका मैप, की सेट अभी बताया, सेट ऑफ कीज सेट निकालेगा, नाम से पकड़ो, सेट ऑफ कीज, एंट्री सेट पूरी एंट्री की एक एक रो को एक एक एंट्री मानता है। अब यहाँ ऐड नाम का मेथड नहीं है डालने के लिए, यहाँ पे पुट है, ठीक है। मैप में कोई भी डेटा डालना है, जैसे स्टेट और कैपिटल डालना है, तो क्या बोलूंगा, स्टेट में यहाँ पुट में, यहाँ स्टेट डालूंगा, यहाँ कैपिटल डालूंगा, दो पैरामीटर। पुट ऑल में एक मैप के अंदर मैप जा सकता है, रिमूव से की डालोगे तो वो एंट्री पूरी डिलीट हो जाएगी, along with की एंड वैल्यू दोनों। साइज से मैप की साइज पता चलेगी, वैल्यू से क्या उसमें डेटा है पूरा वो पता चलेगा। तो ये जनरल डेटा स्ट्रक्चर समझ में आया मैप का, जो इसका क्या क्या काम है, नॉर्मल क्लियर से सारे एंट्री रिमूव होता है। समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसलिए इसका डेफिनेशन सब कुछ नहीं लिखा हूं। नाम से समझ में आ रहा है कि नहीं, पकड़ में आ रहा है, पुट, गेट, ठीक है, मीनिंगफुल नहीं है। अब जो मैंने आपको बोला था, ये एंट्री सेट, इस एंट्री सेट को आइट्रेट करने के लिए एक मैप के अंदर, मैप एक इंटरफेस है ऊपर में, उस इंटरफेस के अंदर दूसरा इंटरफेस है, नेस्टेड इंटरफेस, मैप डॉट एंट्री, ठीक है। आप थोड़ा सोचोगे सर कितना डीप में जा रहे हैं, ये डीप नहीं है। इस एंट्री सेट को आइट्रेट करने के लिए ये एक तरीका दिया है कि हर एंट्री, उस मैप की हर एंट्री को हमको आइट्रेट करना है, तो उसके लिए एक इंटरफेस दे दिया जाएगा। और इस, आप इतना थ्योरी मत पढ़ने जाओ, इससे कोई फायदा नहीं है। और इस मैप डॉट एंट्री में है क्या, गेट की गेट वैल्यू, क्योंकि एक एक, एक जब आइट्रेट करेंगे एक एंट्री मिलेगी, तो बस की और वैल्यू आप निकालते जाओ। अगर वैल्यू को चेंज करना है तो सेट वैल्यू भी दिया है मेथड, उसी समय सेट कर चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इक्वल्स हैश कोड मेथड तो हर जगह होगा, उसका काम बाद में बताऊंगा। तो चलो हैश मैप का एग्जांपल देखते हैं, इसी में हैश मैप डेमो कैसे हम लोग काम करेंगे मैप पे। इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्लास हैश मैप है। जैसे लिस्ट का क्या था, वेक्टर, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, सेट का हैश सेट, ट्री सेट, लिंक हैश सेट, उसी तरह मैप का क्या, हैश मैप। तो बिना इम्प्लीमेंटेशन क्लास के कुछ काम नहीं होगा। और हैश मैप में भी एक नल वैल्यू एज अ की अलाउड है, ये ध्यान रखना आप लोग। हैश मैप में एक नल एज अ की, मतलब की में एक नल अलाउड है, यहाँ नल वैल्यू दे सकते हो। वैल्यू में तो जितना मचाओ वहां, जितनी जगह चाहो उतनी जगह नल पास करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ डुप्लीकेट तो अलाउड होती है वैल्यू में, लेकिन की में डुप्लीकेट अलाउड नहीं होती। तो वन नल वैल्यू अलाउड है कि नल के साथ हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, उसका मीनिंग कुछ नहीं है, लेकिन आप मानने को मान सकते हो मैप में नल होगा तो मतलब डिफॉल्ट एंट्री हम उसको मानेंगे, लेट्स सपोज, ठीक है। तो देखता हूँ, पहले जनरल देख लो, नहीं और इसकी पूरी इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगा कैसे वर्क होता है मैप। अब मैप का इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर इंटरव्यू में पूछता है, तो ये लास्ट टॉपिक है, तो मैं आज बताऊंगा जरूर, प्लीज आप लोग के ध्यान रखना। मैप ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जावा का, जो सेट आप लोग अभी बताया था, सेट जो है इंटरनल मैप को ही फॉलो करता है, इंटरनली वो मैप बनाता है जाके, तब काम कर पाता है सेट जावा। तो जब भी आप सेट बनाते हो तो इंटरनल वो जाके मैप बनाता है, तो इसीलिए मैप का डेटा स्ट्रक्चर हमें जानना जरूरी है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी कैसे ये डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, तब आपको यहाँ पे हैश कोड का भी टेक्निक पता चलेगा, ठीक है। ठीक है राहुल, अभिषेक, Yes. ठीक है। Yes, sir.
तो देखो मैप को कैसे डिक्लेयर करते हैं, अनम्यूट रखोगे सभी, म्यूट मत करो, ओके। ठीक है। किसी एक बंदे का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, किसका आवाज आ रहा है? अभिषेक यादव, तुम म्यूट करना। नहीं कोई बात नहीं, अनम्यूट करो अभिषेक। अभिषेक साहू तुम म्यूट करो। तुम्हारा भी इतना नहीं है, तुम भी अनम्यूट करो अभिषेक साहू। राहुल तुम म्यूट करो। पता नहीं ये, अभिषेक साहू एक बार म्यूट करना। चलो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, क्योंकि तुम ही लोग को रिकॉर्डिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। तो मैप में क्या मैंने बताया, की और वैल्यू, तो की और वैल्यू का आपको डेटा टाइप बताना पड़ता है कि की में क्या रखोगे डेटा टाइप, और वैल्यू में क्या रखोगे डेटा टाइप। तो मोस्टली की में हमेशा कोशिश करो स्ट्रिंग रखने की, हम लोग ट्राई भी करते हैं, हर जगह रखते भी हैं। जावा ने रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा, आप चाहो तो एम्प्लॉय, ट्रेन, बस कुछ भी रख सकते हो, बट वो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वैल्यू में आप कुछ भी रखो, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग रखोगे, कल को कस्टमर आप एसोसिएट करना चाहते हो, ट्रेन को एसोसिएट करना, जैसे मान लो ट्रेन नंबर से और ट्रेन की डिटेल रखना चाहते हो, एक पूरी ट्रेन की मैप बनाना चाहते हो कि हर ट्रेन नंबर के साथ ट्रेन की डिटेल है, तो वो आप मैप बना सकते हो, ठीक है। ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ, कल को आप सर्च करना चाहते हो, ट्रेन नंबर के बेस पे पूरी ट्रेन की डिटेल यूजर को दिखाना चाहते हो, तो मैप से फास्ट कुछ भी नहीं है। और सेट जो है इंटरनली मैप को ही यूज करता है, तो मैप क्यों फास्ट वर्क करता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैप में हैश मैप मैंने यूज किया। हैश मैप में सबसे फास्ट सर्चिंग होती है, इंसर्शन तो टाइम जो लेगा लेगा, लेकिन सर्चिंग फास्ट होगी। तो देखो अब यहीं पे आपको इनका इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर बताने के लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैप में जो कॉन्सेप्ट होता है, दो डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है इंटरनली। एक डेटा स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा एरे लिस्ट, ठीक है, इस तरह करके एरे लिस्ट स्टोर करता है मैप के अंदर। मैप बनाने के लिए इंटरनल जावा पहले एक एरे लिस्ट का यूज करता है, फिर उसके बाद लिंक लिस्ट यूज करता है, इस तरह करके एक एक नोड लिंक लिस्ट, इस तरह, ठीक है। और लिंक लिस्ट यूज कर लिया, ठीक है। हम्म, ये लिंक लिस्ट इस तरह यूज करता चलता है, क्यों ऐसा करता है वो मैं बता रहा हूँ। एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट जो डेटा ऐड कर रहा है उसको एलिमेंट कर रहा है, तो इस तरह करके अपना बनाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, दो इंटरनल आर्किटेक्चर क्यों यूज करता है। अब एक बात बताओ, आप लोग को आस्काई कोड कुछ पता है? क्या 1 2 3 का आस्काई कोड क्या होता है? ठीक है, 1 का शायद 48 होता है, 2 का 49 होता है, 3 का इसी तरह करके बढ़ते रहता है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो स्ट्रिंग अगर देंगे तो उसका स्काई हैश कोड निकालना आसान नहीं है, लेकिन अगर सिंपल 1 2 3 दे, कैपिटल ए कैपिटल बी दे, तो मैप जब डेटा डालता है, ध्यान से सुनना, जब भी डेटा को रखता है तो सबसे पहले वो की को देखता है और की का हैश कोड निकालता है। हैश कोड जो है क्या है, इंटरनल जो मैप ने लिखा है कि अगर वो आस्काई से निकाल पाता है तो इजिली आस्काई वैल्यू को ही हैश कोड मान लेता है, ठीक है। और नहीं तो स्ट्रिंग का कुछ आस्काई वैल्यू हैश कोड निकालने का उसका अपना टेक्निक है, वो अपना टेक्निक को यूज करेगा, वो अंदर जाके मैप में देखना होगा। अगर देखने का मन है तो मैप में अंदर जाके कहीं हैश कोड का जरूर होगा।
हैश कोड है? नहीं है, हैश कोड है, ठीक है। ये हैश कोड का अपना कुछ टेक्निक यूज कर रहा, ऑब्जेक्ट क्लास का हैश कोड का कुछ यूज कर रहा, उसके अंदर मैं नहीं जा रहा क्या टेक्निक यूज करता है, लेकिन ये हैश कोड इसलिए मैंने आपको बोला, तो हैश कोड जो ये डिसाइड करता है, अगर सिंपल आस्काई है तो वही हैश कोड मानता है, ठीक है। कैपिटल ए होगा तो उसका हैश कोड क्या मानेगा, मैप या 65, ठीक है। तो कैपिटल 1 2 है तो इसका हैश कोड क्या मानेगा 48, लेकिन अगर अमित स्टोर कर दे तो उसका हैश कोड निकालना मेरे तुम्हारे लिए तो आसान नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने ये वैल्यू लिया ताकि आपको समझ में आए। अब 65 बाय डिफॉल्ट मैप में जो डेटा स्टोर होता है 16 एलिमेंट का रखता है, ये लोड फैक्टर 75 रखा है, 16 एलिमेंट का वो रखता है, अपना 16 एलिमेंट करके बढ़ाता है। तो ये 16 से डिवाइड करता है, पहले 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 48 का, बताओ जी फटाफट। तो मतलब एरे लिस्ट आप लोग मानते हो ना, इससे स्टार्ट होता है 0 1 2 एरे लिस्ट, एरे इस तरह स्टार्ट होता है ना। यस सर। तो ये क्या करेगा मैप, जैसे ये 1 है, 1 के लिए 48 निकाला, 48 को 16 से डिवाइड किया, इसी को कहते हैं बकेट। ये जो आपका बकेट है, एक बकेट है पूरा सीरियल नंबर पे, किस बकेट में डालना है वो डिसाइड करता है, हैश कोड निकाल के वो डिवाइड करता है 16 से, हमेशा 16 से ही डिवाइड करेगा। तो क्या निकाला, 0 रिमाइंडर आया तो वो इस बकेट में डालेगा, कौन सा, उसको बकेट पता चल गया कौन सा बकेट में डालना है, पहला। अब ये तो गलती से आ गया ना, अगर हैश कोड कुछ और आता तो कोई और बकेट जा सकता था कि नहीं, यस सर। ठीक है। तो ऐसे डालता है सेट ऑफ मैप। फिर हैश कोड ये 49 है तो इसमें डाला, फिर हैश कोड ये है, तो मैंने तो सीरियल वाइज ले लिया, लेकिन हम लोग सीरियल वाइज थोड़ी लेते हैं, 3 है 4 है, नल की जी कुछ और हैश कोड होती है, तो ये डालता जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर एक एलिमेंट डाल दिया, दूसरा एलिमेंट का भी वही हैश कोड आ सकता है ना, दूसरा भी डाल रहा है क्योंकि बहुत सारे डेटा डाल रहा है हम, तो हैश कोड तो सेम हो सकता है कि नहीं, क्योंकि वो तो 16 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हैश कोड तो सेम हो सकता है। तो वो क्या यहाँ फिर लिंक लिस्ट यूज करता है, इसलिए कंपेयर करता है और लिंक लिस्ट यूज करता है, फर्स्ट एलिमेंट का हैश कोड सेम है, यानी इससे आपको क्या पता चलता है, एक बहुत बड़ा जावा का कॉन्सेप्ट पता चलता है, दो एलिमेंट का हैश कोड सेम है तो क्या दोनों एलिमेंट सेम होंगे, जरूरी है, क्या सेम होंगे, नहीं सर। नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन दो एलिमेंट अगर सेम है तो उनका हैश कोड जरूर सेम होगा, अगर दो एलिमेंट हम बोलते हैं सेम ही है दोनों, तो उनका हैश कोड जरूर सेम होगा, लेकिन हैश कोड दो एलिमेंट का डिफर है तो कभी भी सेम नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, ये कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना, ये आगे चल के बहुत काम आएगा, ठीक है। ये इक्वल्स और हैश कोड, ये दोनों मेथड को पूरा इंटरनल हैश मैप में यूज करता है जावा, और एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट इसके बेस पे डेटा स्टोर करता है। तो मैं आपको यही चीज डिबग करके दिखा रहा हूँ। और हाँ सॉरी, गेट करते क्यों फास्ट, ऐसा टेक्निक क्यों यूज किया जावा, रीजन क्या है, ये टू हुआ, वो सबसे पहले आप की देते हो ना, डॉट गेट करके दिए कि भाई की है मुझे वैल्यू दो, तो सर्च करने के लिए मैं बोलता हूँ मोस्टली मैप बहुत फास्ट वर्क करता है, तो ये सबसे पहले हैश कोड निकालेगा, हैश कोड 40 50 जो भी आया, अब उसके बाद उसका बकेट निकाला, सीधे उस बकेट पे जाता है, वो पर्टिकुलर बकेट पे जाएगा, वहां जितने भी लिंक लिस्ट में एलिमेंट होंगे उसको इक्वल से कंपेयर करता है, जो मैच करता है उसको देता है। तो मान लो 1 लाख एलिमेंट है, 1 लाख एलिमेंट को 16 में डिवाइड किया, तो सर्चिंग फास्ट हुई ना, डिवाइड कर दिया ना, लॉजिक ऐसा लगाया, समझ रहे हो तुम लोग। यस सर। लेकिन अगर 1 लाख एलिमेंट को सिक्वेंशियल सर्च करो, सर्चिंग स्लो हो जाएगी कि नहीं, मानते हो, एकदम राइट जनरल सर। लॉजिक है, बहुत अच्छी लॉजिक को इसने इम्प्लीमेंट कर दिया, यही रीजन है। तो मैं
अब इसको रन करके दिखा रहा हूँ, मेमोरी में भी कैसे ये ऑर्गेनाइज होता है। बाकी आइट्रेशन ही सब वही टेक्निक है, वो देख लेंगे, वो मोनोटोनस है, उसके पीछे मत जाओ। ये इंटरनल मैप का डेटा स्ट्रक्चर जरूर याद रखना, क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत जगह पूछता है कि मैप इंटरनली कैसे स्टोर करता है, कौन कौन सी डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, तो याद रखना ये चीज। तो देखो, टेस्ट मैप एक बना है, 1 जीरो पोजीशन पे गया। अब जीरो पोजीशन पे गया, की पे 1 गई, वैल्यू पे 1 गई, ठीक है। फिर 2 ऐड करते चल रहे हैं, 2 ये डुप्लीकेट है। जब डुप्लीकेट होगा, अच्छा अब ये देखना, इसमें 1 पोजीशन पे ले गया 2 और 2, अब फिर से ऐड कर रहे हैं तो ये ओवरराइट हो जाएगा, एग्जिस्टिंग वैल्यू चली जाएगी, क्योंकि वो ओवरराइट करता है, ऐसा नहीं है उसको छोड़ देगा, तो ओवरराइट हो जाएगा ये वैल्यू। देखो, क्योंकि वही की है, उसी की के लिए करना था, तो की को कंपेयर किया, देखा सेम मिला, तो वो नया वैल्यू को डाला, पुराना गया। अब उसके बाद पुट 2 3, अब देखो हैश कोड ऐसा लिया है, वो हो रहा है। जरा नल का देखते हैं, नल कहाँ गया होगा, 0 से लेके 4 तक आया नल। अच्छा, नल भी एकदम सीक्वेंस में ही आ गया, बहुत अच्छा है, इसका हैश कोड ये मिला, ये बकेट मिला, चलो कोई बात नहीं। हाँ, कम वैल्यू ले रहे हैं इसलिए ऐसा है, कुछ ऐसा लेना, रैंडमली इसमें कुछ वैल्यू सब डालो जिससे हैश कोड चेंज हो, तब मजा आएगा, ठीक है, करके देख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, नल है ये, ठीक है, ये बहुत सिंपल सा भी एग्जांपल ले रहा है। फोर्थ पोजीशन पे नल, फोर्थ पे नल रखा वैल्यू, एक मिनट, अच्छा फोर्थ पे नल रखा, और नल कहाँ गया है, ये नल वो 0th पे गया होगा मुझे लगता है, ये देखो यहाँ पे गया है, ध्यान से देखो इसको, की में नल गया, वैल्यू में अगेन नल गया, 0 पोजीशन पे, और 0 पोजीशन पे जो पहले से एडेड था वो कहाँ गया, वैल्यू में तो ये है, 0 पे ऐड किए थे ना हम लोग, 0 पे 1 ऐड किए थे, वो कहाँ गया। अच्छा, यानी ये लॉजिक फिर चेंज किया गया था जावा ने, क्योंकि ये शिफ्ट कर दिया सीधे सीधे, ये देख रहे हो, बकेट को बढ़ा दिया, वो 0 में उसको रख दिया, इसको 1 कर दिया, जबकि पहले कॉन्सेप्ट था वो आगे लिंक लिस्ट यूज करता था, अब एक ही जगह रख रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। चलो ये मैं देख लूंगा, ये देख के बताता हूँ ऐसा क्या है, क्योंकि कुछ कॉमन मैं डालूंगा तभी पता चलेगा। बाकी गेट गेट कर रहे हैं इसको, गेट करेंगे तो पहले हैश कोड निकालेगा, हैश कोड के बाद ये वैल्यूज निकालेगा, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह बनाना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग बना दिए तो ऐसा एग्जांपल करना, स्टेट वैल्यू, स्टेट कैपिटल इस तरह डालना, और स्टेट का नाम देना, तो वैल्यू निकल के आएगी। अब मुझे आइट्रेट करना है मैप को, तो 2 टेक्निक है मैप को आइट्रेट करने का, मैं यहाँ पे अभी बंद कर रहा हूँ। एक है मैप से पूरी की सेट निकाल लो, सेट ऑफ कीज, तो ये सेट ऑफ कीज देता है, यानी 1 2 3 4 नल, ये चीज दे देगा। अब सेट को जैसे आइट्रेट करते हो, जैसे सीखे हो कि सेट डॉट आइट्रेटर, और फिर हैज नेक्स्ट, और मैप से एक एक की जो ये आ रही है आइट्रेटर से, वो एक एक की आ रही है, डॉट गेट करके की पास करते गए, तो ये गेट मेथड यूज होता है, एक एक की। अगर आपको पूरा की का नाम नहीं पता, आप चाहते हो पूरी मैप को आइट्रेट करना, तो सेट ऑफ कीज निकालो तब आइट्रेट करते हो, लेकिन ये स्लो होता है, इससे फास्ट होता है नीचे वाला आइट्रेशन टेक्निक जो इस जावा ने दिया है, एंट्री सेट। तो मैप में हमने क्या किया, मैप डॉट, ये मैप है मेरा टेस्ट मैप, एंट्री सेट किया,
ताकि हमें एक एक एंट्री की पूरी इंफॉर्मेशन है, सारी एंट्री के सेट मिले। अब उसको फॉर ईच लूप में हमने घुमाया, और फॉर ईच लूप में अभी आपको इसमें बताया था एक कि मैप इंटरफेस और एक है मैप डॉट एंट्री। ये एंट्री सेट के लिए होता है बेसिकली। तो देखो यहाँ हमने मैप डॉट एंट्री दिया, बाकी वही डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया कि क्या टाइप है, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, एक एक एंट्री इसमें आएगी। और एंट्री में देख रहे हो कौन सी मेथड है, गेट की, गेट वैल्यू। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मैप एंट्री डॉट की गेट की है और गेट वैल्यू की है, तो हर एंट्रीज को निकालता जाएगा, उसकी की वैल्यू प्रिंट करता चलेगा। तो ये इजीली आपको निकाल लेता है एंट्री सेट, मैप डॉट एंट्री इंटरफेस यूज करके। और की सेट जो है, पहले की का सेट निकालो, तब मैप से एक एक वैल्यू निकालो, ये होती है। ये समझ में आया आप लोग को? मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये एंट्री सेट का नल 1 2 3 4 ये निकाला, यहाँ पे नल 1 2 3 4 ये भी वही चीज कर रहा है, लेकिन वो की सेट पे कर रहा है और ये एंट्री सेट पे कर रहा है। क्लियर है मैप को कैसे आइटरेट करेंगे? तो इस पे ये समझना भाई, देखो ये राइट साइड जो है ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ट्रेन बस पर, फिर मैं बोला ना, कल को आप जैसे ट्रेन सब रख रहे थे, लिस्ट में रख रहे थे, आप की के साथ एसोसिएट करके रखना चाहते हो, की के साथ एसोसिएट करना चाहते हो, मतलब आप वाया की में ट्रेन नंबर रखना चाहते हो, यूजर ने ट्रेन नंबर सेलेक्ट किया, देखते नहीं हो ट्रेन नंबर तुम डालते हो। एक इसका लाइव एग्जांपल समझो, तुम लोग करते हो ना, वो ट्रेन क्या करते हो, रनिंग स्टेटस जानना, ट्रेन रनिंग स्टेटस नेट पे बोलता है ना, ट्रेन नंबर डालो, ट्रेन नंबर डालते हो, सेलेक्ट करते हो डेट, और वो पूरा स्टेटस देता है। तो कहीं ना कहीं डेटा को स्टोर करके रख रहा हो ना ट्रेन नंबर वाइज। तो ट्रेन नंबर वाइज मान लो मैंने मैप ही रखा है, मैप में, और हो सकता है मैप के अंदर भी मैप घुसा सकते हैं कि एक मैप है ट्रेन नंबर रखा, उसके बाद दूसरा मैप अंदर रखा जिसमें की में रखा है स्टरडे का, टुडे का, और डे बिफोर स्टरडे। ऐसा भी आता है कि नहीं, तुम लोग सर्च किए हो कि नहीं ट्रेन रनिंग स्टेटस, राहुल अभिषेक, रनिंग स्टेटस सर्च किए हो? तो वहां क्या करता, मैप के अंदर मैप का डेटा स्ट्रक्चर का फंडा रखा होगा, मतलब ऐसा कुछ बनाया होगा मैप स्ट्रिंग। अब मान लो अभी स्ट्रिंग ही रख रहा हूं मैं, इस तरह करके कुछ डेटा स्ट्रक्चर, मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह करके यहाँ पे ट्रेन नंबर, यहाँ मान लो तुमने स्ट्रिंग में ट्रेन नंबर रखा, यहाँ पे टुडे, एक मैप बनाया आपने, टुडे टुमारो, सॉरी स्टरडे डे बिफोर स्टरडे, और उसके बाद यहाँ ट्रेन का ऑब्जेक्ट रखा, जो भी ऑब्जेक्ट आपका पूरा स्टेशन का टाइमिंग डिटेल सब रखता है, उस तरह का क्लास ऑब्जेक्ट बना के रखा। तो इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर से पूरा देखो डेटा एक साथ रहता है कंप्लीटली। तो ये बेनिफिट होती है, ये आगे बहुत काम आएगा आपको प्रोजेक्ट लेवल पे। उसमें सर्चिंग ट्रेन नंबर पे इजीली कर लेते हैं, गेट की है, सीधे एक मैप देगा, फिर दूसरी मैप को आइटरेट करेंगे। तो जावा में आइटरेशन कलेक्शन के लिए ये इजी वे सब दिया है। अब जरा मैं आप लोग को एक बार देख लो इसकी वैल्यूज कुछ उटपटांग करके। एक का कैपिटल ए दिया, एक का अमित दिया, एक का हेलो दिया, एक का कुछ दिया, मुझे नहीं पता क्या क्या दे रहा हूँ, लेकिन देता चल रहा हूँ ताकि मुझे हैश कोड से पता चले ये करता क्या है। और जब डेटा आप फेच करोगे नहीं मिलेगा तो नल रिटर्न करेगा, जैसे मैं ये फेच कर की ऐसा दे दिया जो डेटा है ही नहीं, की तो है ही नहीं, वो नल रिटर्न करेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर इसका देखना चाहता हूँ कहीं ये क्या करता है, क्योंकि जावा 17 में डेटा स्ट्रक्चर अलग किया है क्या।
मैप 1 2 3 4 5 6 7 यार सबके लिए अलग अलग रखा। और हैश कोड सबका क्या है? कैपिटल ए 49 और 50। अच्छा ये तो आईडी है खैर। अब मैंने पहले कितना एलिमेंट था? 7 था। अब 14 हो गया होगा ना। ये तो गजब है, सब तो यूनिकली ही डालता जा रहा है, क्या फायदा होगा फिर? ये हेलो, अच्छा यहाँ हेलो 1 आया। ठीक है, अस्काई के बेस पे वो रख रहा है, रैंडमली उस तरह नहीं रख रहा है। मतलब वो पोजिशनिंग तो हैश कोड के बेस पे ही रख रहा है, लेकिन लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट हटा दिया है इसने। मुझे देखना होगा, मैं जावा 17 का इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर देख के बताऊंगा। ठीक है, मुझे याद दिलाना ये जरूर है, जरूरी है, क्योंकि गलत कॉन्सेप्ट जावा 11 तक तो यही कॉन्सेप्ट था। जावा 17 में हो सकता है इसने, क्योंकि जेवीएम अलग हुआ है, तो इसका कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। हैश मैप इंटरनल वर्किंग। हैश मैप इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर जावा 17। क्या हुआ? गायब ही हो गया ये तो। यहाँ तो दे रहा है लिंक लिस्ट यूज करता है, और फिर रेड ब्लैक ट्री में कन्वर्ट करता है जब नंबर ऑफ एंट्री एक्सीड करती है, क्योंकि वो अगर लिंक लिस्ट में भी ज़्यादा होने लगता है तब वो ट्री का फॉर्मेट लेता है। तो ये करता तो है। चलो, मैं देख के बताऊंगा वैसे, क्योंकि इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर इतना जल्दी चेंज नहीं करेगा। हो सकता है वो कुछ रखा हो कि ज़्यादा एलिमेंट हो जाए उसके बाद करे। ये 100-200 एलिमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन पहले तो इतने एलिमेंट के लिए भी करता था जावा। ठीक है, मैं ये देख लूंगा, देख के बताऊंगा। समझ में आया आप लोग को वैसे मैप कैसे वर्क करता है? ठीक है, तो ये जरूर ध्यान देना कि वो डेटा स्ट्रक्चर आपको जो मैंने बताया अभी फिलहाल वही कॉन्सेप्ट पता करके चलो।
कि एरेज लिंक लिस्ट, और जब लिंक लिस्ट में भी ये लिमिटेशन है कि लिंक लिस्ट जब वो इस तरह बनाता जाता है और इससे 8 एलिमेंट से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी ना, तो इक्वल्स कंपेयर करने में दिक्कत है, तब उसको आर्बिट्री रेड ब्लैक ट्री में कन्वर्ट करता है ताकि सर्चिंग वो फास्ट कर सके। ये देखो आर्बिट्री। ठीक है, चलो फिर अब हम लोग नेक्स्ट मंथ की टॉपिक्स, नेक्स्ट मंथ कब से स्टार्ट होगा वो देखते हैं।